हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों देखिएगा, अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रश्न उत्तर। आपको पता है कि हिंदी के अंदर दोस्तों अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रश्न उत्तर दोस्तों ये 7 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित, अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित, अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित, यहां से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों 7 नंबर के। कितने नंबर के? 7 नंबर के। तो बिल्कुल दोस्तों इस वीडियो में आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो इनको अच्छे से आपको नोट करना है दोस्तों। प्रमुख आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बिल्कुल सभी का स्वागत है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से इनको रटना है। ठीक है, आपका कल एग्जाम है, 24 मार्च को देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, इनको अच्छे से रट लो आप तो, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के। ठीक है, यहां पर दे रखा है अगला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ जो है वो किस प्रकार हुआ था, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, कि भाई भारत में जो इंटरनेट पत्रिका है इसका प्रारंभ जो है वो किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप संक्षेप में बताओ। तो उत्तर आप लिखेंगे इस तरीके से दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको स्पेस नजर आए। ठीक है, नहीं तो आप लिखेंगे, उत्तर आप लिखेंगे कि इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता आदि नामों से जाना जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी ये हो गई, जो इंटरनेट पत्रकारिता है इसे हम ऑनलाइन पत्रकारिता भी कह सकते हैं, साइबर पत्रकारिता भी हम कह सकते हैं, वेब पत्रकारिता भी हम कह सकते हैं। ये प्रमुख इसके उपनाम है। इंडिया टुडे पत्रिका इंटरनेट पर सर्वप्रथम उपलब्ध हुई थी। जो इंडिया टुडे नामक जो पत्रिका थी वो इंटरनेट पर सबसे पहले जो है वो उपलब्ध हुई थी, जबकि अभिव्यक्ति हिंदी की पहली ई पत्रिका है। ठीक है, इसके बाद अनुभूति, रचनाकार, हिंदी नेस्ट कविता कोश आदि पत्रिकाओं का इंटरनेट पर क्या हुआ था, आगमन हुआ, यानी इंटरनेट पर प्रमुख इनका विकास हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से आप लिख सकते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में दोस्तों, अच्छे से इसको आप नोट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपके लिए दोस्तों जैसे अभी वीडियो डाला था प्रमुख कवि परिचय का, शब्द शक्ति का, मैं आपको बार वीडियो लेके आ रहा हूं ताकि आपके बिल्कुल एग्जाम में नंबर गलत ना हो। इनको अच्छे से रट लो आप तो एक एक क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, दूसरा दे रखा है, हाँ ये भी देखो, एक नंबर के अंदर छोटा सा प्रश्न बन जाए तो इस तरीके से लिखना है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ था 1993 में। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ था, 1993 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा अगला, कि प्रिंट मीडिया की 2 कमियां बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, अच्छे से आप याद कर लेना, बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया की 2 कमियां बताओ। तो आंसर आप लिखेंगे कि प्रिंट मीडिया अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए ये यानी कोई काम का नहीं है प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया की 2 कमी आप बता सकते हैं। पहली कमी तो ये हो गई कि ये अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है, यानी अशिक्षित लोगों को तो यानी प्रिंट मीडिया जो है वो यानी अनुपयोगी, उनके लिए तो बेकार है। ठीक है, इसके बाद रेडियो एवं टीवी की भांति तुरंत घटना की जानकारी नहीं दे पाना, इसकी कमी है। ठीक है, रेडियो टीवी की भांति तुरंत घटना की जानकारी नहीं देना पड़ना, यानी कोई भी घटना घटित होती है तो रेडियो टीवी के माध्यम से जल्दी हमें पता चल जाता है, लेकिन प्रिंट मीडिया की ये कमी है कि भैया सूचना नहीं, यानी कि जल्दी सूचना नहीं दे पाता है। ठीक है, तुरंत जैसे घटना घटी उसकी जानकारी जल्दी नहीं दे पाता है, इसका मतलब। तो ये प्रमुख 2 कमियां आप लिखनी है दोस्तों प्रिंट मीडिया की। वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा तो कहना हुआ और आपका याद करना हुआ, और कल एग्जाम हुआ दोस्तों अच्छे नंबर होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पूरे 7 में से 7 नंबर आने चाहिए दोस्तों। अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा अगला तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है कि रेडियो के संदर्भ में फीचर का क्या अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ क्या है। तो रेडियो के संदर्भ में फीचर का जो अर्थ है वो है रूपक। रेडियो के संदर्भ में फीचर का क्या अर्थ है, तो रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ है रूपक। इसके बाद देखते हैं अगला, प्रिंट मीडिया के लाभ बताओ। अभी हमने क्या देखी, अभी हमने देखा प्रमुख जैसे प्रिंट मीडिया की कमियां क्या है। ठीक है, प्रिंट मीडिया की अभी हमने कमियां देखी, अब देखते हैं प्रमुख प्रिंट मीडिया से भी कोई लाभ होता है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों उत्तर आप लिखेंगे, प्रिंट मीडिया को धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, प्रिंट मीडिया में क्या होता है, धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज लिखी हुई है उसको हम धीरे भी पढ़ सकते हैं, वापस दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो ये प्रमुख प्रिंट मीडिया का प्रमुख लाभ है। जबकि टीवी में क्या होता है, देखो कोई भी खबर घटी तो वो निकल जाती है टीवी में, वापस दोबारा नहीं देख सकते। इसमें ये लाभ है कि भाई वापस दोबारा हम अपने मर्जी के अनुसार
इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, ड्राई एंकर किसे कहते हैं। अरे दोस्तों, अरे रट्टा लगा लो दोस्तों, रट्टा लगा लो, पूरे 100 में से 100 नंबर लाना है तो रट्टा लगा लो दोस्तों। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, रट लेगा पक्का। ठीक है, तो रट्टा लगा लो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लो। ठीक है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, न झुकने देगा न झुकेगा, रट्टा लगा लो अच्छे से। ड्राई एंकर किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राई एंकर किसे कहते हैं। उत्तर आप लिखेंगे, जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है। ठीक है, ड्राई एंकर किसे कहते हैं, एंकर जो है वो खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियां के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। ठीक है, तो ड्राई एंकर किसे कहते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा अगला देखिएगा, मैं इसको प्रोफाइल को छोटा करना इस पटेगा पे, चलो। हाँ, हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखो। जो हिंदी में नेट पत्रकारिता है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। चलेगी मारी तो लाइटा, हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाहर तो उजलो वे रखियो लेकिन अंदर बैठो ये बजो। ठीक है, हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखो। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर आपको टिप्पणी लिखनी है तो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना, चर्चा परिचर्चा झलकियों और डायरियों द्वारा अपने समय की धड़कन को अनुभव और दर्ज करने को नेट पत्रकारिता कहते हैं। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखनी है तो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना, चर्चा परिचर्चा झलकियों और डायरियों द्वारा अपने समय की धड़कन को अनुभव और दर्ज करने को नेट पत्रकारिता कहते हैं। नेट पत्रकारिता का मतलब हुआ कि नेट के माध्यम से खबरों को आदान प्रदान करना, यानी नेट के माध्यम से खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यह है नेट पत्रकारिता। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है। नेट जानो भाई, नेट चला रहे हैं भाई में, तो नेट के माध्यम से खबरों का आदान प्रदान नेट पत्रकारिता कहलाता है। सीधी से परिभाषा ये याद कर लो और शॉर्टकट में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 7वां क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक अच्छे एवं सफल साक्षात्कार के लिए कौन सी बातें आवश्यक है। आप तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए हमें कौन सी बातें आवश्यक होने चाहिए। तो पहली बात आप लिख सकते हैं कि साक्षात्कार में साक्षात्कारता को अपनी बात सीधी एवं स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए। ठीक है, बात बिल्कुल सीधी करनी चाहिए और स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए, यह है साक्षात्कारता के लिए पहली बात। दूसरी बात है साक्षात्कार से पहले विषय एवं व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, जिस किसी का भी हम साक्षात्कार ले रहे हैं तो उससे यानी पहले उनके बारे में जो है वो पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट कि साक्षात्कार देने वाले को आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर विषय पर आधारित एवं सहजता के साथ देना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिएगा बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए कौन सी बातें आवश्यक है। बोर्ड में पूछा जाएगा, 100% अच्छे से याद कर लेना, फिर मत कहना कि भैया आपने बताया नहीं, अच्छे से देख लो इसको। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए कौन सी बातें आवश्यक है, तो रट्टा लगा लो, रट्टा, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, पकड़ के याद कर लेगा। 8वां देखिएगा, जनसंचार के 2 कार्य बताओ। जनसंचार के प्रमुख कार्य बताने आपको दोस्तों। ठीक है, जनसंचार के प्रमुख कार्य बताने हैं, जनसंचार के कार्य। तो पहला आप लिख सकते हैं, जनसंचार का पहला कार्य है दोस्तों जन यानी जनता, संचार मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना पूरे। ठीक है, संचार के साधन है जैसे, तो संचार के साधनों द्वारा जनता तक अपने जो कार्य पहुंचाना, ठीक है, सूचना पहुंचाना, ये जनसंचार का प्रमुख कार्य है। तो सूचना देना प्रमुख इसका पहला कार्य है। और शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करना, जो अशिक्षित है, जो साक्षर नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको साक्षर करना। पहला सूचना देना जनसंचार का मुख्य कार्य है। हमें इसके जरिए दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। जनसंचार, जन का मतलब होता है जनता, जन का मतलब क्या होता है जनता, और संचार का मतलब संचार के साधन में जैसे रेडियो टेलीविजन सब कुछ आ गए हैं, टीवी, ठीक है, वो सब कुछ। तो रेडियो टेलीविजन यानी संचार के साधनों द्वारा जनता तक अपने सभी यानी कि जो संचार के साधन या फिर सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाना जनसंचार कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य है सूचना देना जनसंचार का मुख्य कार्य है। इसके जरिए दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। शिक्षित करना
बिल्कुल लोगों को शिक्षित करना, शिक्षित करने से आज से दुनिया के हाल से जनता को परिचित करवाना। ठीक है, तो ये प्रमुख है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी में वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। दोस्तों रट्टा लगा लो, रट्टा पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, रट्टा लगा लेगा रट्टा। ठीक है, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उत्तर आप लिखेंगे कि हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है उसकी लेखन शैली। ठीक है, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी लेखन शैली किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये याद कर लेना है। एंकर बाइट किसे कहते हैं, एंकर बाइट। वैसे एंकर बाइट का जो अर्थ होता है वो होता है कथन टेलीविजन। ठीक है, कथन टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। ठीक है, कथन टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए, किसी खबर को क्या करने के लिए, पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर समाचारों को प्रदान की जाती है। ठीक है, जो एंकर बाइट इसके माध्यम से दोस्तों किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों को व्यक्तियों को कथन दिखाकर और सुनाकर समाचारों को प्रमाणिकता प्रदान की जाती है। तो ये आप लिखेंगे एंकर बाइट किसे कहते हैं। ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित क्वेश्चन देखा, जो टॉप क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इनको आप याद कर लेते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपको 7 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। रट्टा लगा लो दोस्तों, रट्टा 100% बोर्ड में आने की पूरी इनकी संभावना है दोस्तों, इनको रट्टा लगा लेना आप। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में जरूर आएंगे, इनको अच्छे से पहले रट्टा लगा लीजिएगा। चलो दोस्तों वापस आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिन्होंने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, फटाफट लाइक कर दो यार, फटाफट लाइक कर दो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, फटाफट एक वीडियो आता जा रही है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ओके।